सबको अपने अपने रूम नंबर पता लग गए? वेरी गुड। सो एक्साइटेड हो सब? की रक्षा कीजिए, ठीक है। अपने एंड पे जो आप स्टेप ले सकते हैं, आप सोचते होंगे हम बहुत छोटे, हम क्या ही कर सकते हैं, बट जब कोई भी इंसान अपने लेवल पे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक स्टेप लेता है तो वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं सुरक्षित कर सकता है। नहीं काटो, ठीक है। समझाओगे आप अपने घर जाके सबको? चलो अब आग भी नहीं लगानी चाहिए। हाँ जी, आपको आग भी नहीं लगानी चाहिए। अब हमें आग नहीं लगानी चाहिए। वेरी गुड। और वो जाके फिर हमारे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये तुलसी। वेरी गुड। ये पुदीना पक्का? चलिए, ये ठीक है। बिग प्लांट्स में कौन आ गए? ठीक है। फिर स्मॉल प्लांट्स में कौन कौन है? पढ़ो, स्लाइड पढ़ो। श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स और बच्चों, आज हम आए हैं साइंस म्यूजियम में, है ना। आपका एक्सपोजर विजिट है और इस एक्सपोजर विजिट में अभी आपका एक सेशन हुआ है और उस सेशन का क्या नाम था? हाउ टू आइडेंटिफाई प्लांट्स। प्लांट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको सेशन? कौन से मैम ने लिया आपका सेशन? क्या नाम था उनका? डॉक्टर हिमानी चंदेल मैम ने, है ना। तो मैम ने आपको बहुत सारी बातें बताई। कौन कौन से टाइप्स बताए उन्होंने प्लांट के? क्लाइंबर, क्रीपर, श्रब्स, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैम जी हमारे को उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई। हमारे को ट्री के बारे में बताया, पौधे के बारे में बताया और भी बहुत कुछ बताया। पेड़ काटनी चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और दूसरों को पेड़ काटने चाहिए। हाँ, क्या क्या करना है? और दूसरे लोगों को पेड़ काटने से रोकना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमारे को पेड़ ना नहीं काटने चाहिए। अगर हम पेड़ काट देंगे ना तो हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अच्छा। और हमारे को पेड़ काटने के बजाय ना पेड़ों को लगाना चाहिए। सूखे घास पत्ते वहाँ पे आग नहीं लगानी चाहिए और खूब सारे पेड़ लगाने चाहिए। क्या बोलते, क्या करोगे अब आप? मैं करूँगा, क्या बोलते, जब मेरा बर्थडे आएगा ना मैं क्या बोलते पेड़ लगाऊंगा और उनमें पानी डालूंगा और वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे। उसको अपना दोस्त भी बनाओगे? यस। नाम रखोगे उसका कुछ? क्या? ट्री सेशन। मैम जी मेरे को बहुत अच्छा लगा सेशन। आपने क्या सीखा बेटा? मैम जी की हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और दूसरों को भी बोलना चाहिए कि बहुत सारे पेड़ लगाए और हमें आग नहीं लगानी चाहिए। पेड़ नहीं काटने चाहिए। हाँ। और हमें दूसरे को भी बोलना चाहिए कि पेड़ नहीं काटो। हाँ, मोटिवेट करना चाहिए ना कि प्लांट्स लगाएं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने इतने ज्यादा प्लांट की फोटो देखी। स्कूल में प्लांटेशन किए, क्या नाम रखा है कुछ उनका नाम? यस मैम। क्या नाम है? मैम जी मेरे प्लांट का नाम है चिंटू। हाँ। उससे पिछले साल वाले का? मैम जी मिंटू। उससे पिछले वाले का? मैम जी डोरेमोन। अच्छा, वेरी नाइस। कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं खाने को और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। हाँ, मैम जी हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। अगर पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन। आज क्या देखा आपने नई चीज? हमने पेड़ों के बारे में जाना है और उसमें हमने देखा था कि पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और आग भी नहीं लगानी चाहिए। हमने ये सीखा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, छाया आदि देते हैं। आग लग सकती है जिससे पेड़ जल जाएंगे और वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। देते हैं
ओके और हमें जंगलों में कभी आग नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि उसके कारण पेड़ भी जल सकते हैं। मैम ने सिखाया कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए और दूसरों को समझाना चाहिए कि पेड़ मत काटो और पेड़ को लगाओ, वरना वो हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे। बेटा शादी कहाँ है आप? साइंस म्यूजियम। साइंस म्यूजियम कहाँ? शोगी। शोगी। आज आपका अभी एक कौन सा सेशन हुआ, क्या देखा आपने उसमें? प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में। यस मैम। कौन से प्लांट्स के बारे में जानना आपने? वाइल्ड प्लांट, क्रीपर प्लांट्स, वाटर प्लांट्स। क्या सीखा आज आपने? हमने सीखा कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें दूसरों को सलाह देनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमें छाया भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, फल भी नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें बहुत पेड़ लगाने चाहिए। काफ़ी सारे प्लान्स के बारे में अभी थ्योरेटिकली बताया गया। इसके बाद जो विजिट होनी है मैम ही वहाँ विजिट करवाएंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आप उसके लिए एक्साइटेड हो कि आप वहाँ पर देख पाओगे कि कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं जो वहाँ पर अभी दिखाए, वैरायटी ऑफ ट्रीज हो गए, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हो गए, उनके बारे में आपको अभी जो दिखाएंगे वो बिल्कुल लाइव डेमो देंगे, तो उसके बारे में आप एक्साइटेड हो? यस सर। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। स्कूल जब वापस जाओगे कल यहाँ से, तो आप अपने फ्रेंड्स को और जो आपके स्कूल के बाकी बच्चे उनको क्या बताओगे? मैं ये बताऊंगी कभी पेड़ मत काटना, क्योंकि वो आपके लिए फल फ्रूट्स देते हैं। उनकी हमेशा केयर करनी है, ठीक है। और अभी आपको प्लांट्स दिखाने ले जाने वाले हैं मैम, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मजा आ रहा है आपको यहाँ पर? सच में कितना मजा आ रहा है? इतना कितना बताओ? बहुत कितना? मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड। अक्सर पूजा में यूज कर लेते हैं हम इनको, पता है क्या है? अच्छा पहले तो बताओ कौन सी कैटेगरी में रखोगे? स्मॉल प्लांट, वेरी गुड। उसके अलावा शब, चलो इतना तो आप समझ गए हो। ये होती हैं बेटा आपकी फर्न्स। क्या होती हैं ये? FERNS, ठीक है, फर्न्स होती है। जहां पे भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ना कि पतले पतले पत्ते हैं, पतली सी टहनियां हैं, हल्का तोड़ोगे और टूट जाएगी, ठीक है, ये आपकी होती है फर्न्स की कैटेगरी, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा प्लांट है आपका, ये वाला देख रहे हो, ये थोड़ा हो गया इसको बीमारी, ठीक है। ये आपका है बर्जीनिया। क्या है ये? बर्जीनिया। इसको किस कैटेगरी में रखोगे? अब, ठीक है, वेरी गुड। स्मॉल प्लांट है एंड अब है आपका, ये भी आपका ऑर्नामेंटल पर्पस से यूज। अच्छा पीछे मैंने आपको अभी फर्न्स का एक एग्जांपल दिया था, अभी बताया था, कुछ ऐसे पत्ते होते हैं उनके, ये भी आपके फर्न्स हैं। 2, 3, 4, 5, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वहीं अगर इसको देखोगे आप तो ये आपके 3 में है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा अब मैंने ये चीज आपको क्यों बताई थी? पहली चीज तो पॉइजन आइवी जो है इसकी कुछ ही वैरायटी आपकी जो है जहरीली होती है। कैसे पता करेंगे कि जहरीली है या नहीं है? अक्सर जो आपका 5 वाली डिवाइडेशन होती है वो आपकी जहरीली नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जो आपकी 3 वाली रहेगी वो आपके अक्सर जहरीले होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेडिसिनल पार्ट, यानी कि इसका मेडिसिन में कोई उपयोग है या नहीं है। पहली बात बेटा एक चीज याद रखना, एक टर्म और बता रही हूँ आपको, फाइटो कंपाउंड्स याद रखोगे, आप सुन लो बस मुझे। फाइटो कंपाउंड्स, फाइटो जो वर्ड है वो यूज होता है आपके प्लांट्स के लिए, याद रखना। इसके जो फ्लावर्स हैं यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि ये भी आपका पेरेनियल होता है बेसिकली। ये क्या करते हैं सीजन वाइज अपने फ्लावर्स को खत्म कर देते में भी होता है। एक और आपको ट्री बताऊंगी मैं ऊपर, उसमें भी होगा। पाइन ट्री में भी थोड़ा निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा ये जैसे भी ये पेड़ होते हैं आपके जिनके ये सुइयों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, सुइयों जैसे पत्ते होते हैं, इनको आप बोलते हैं कॉनिफेरस ट्रीज। क्या बोलते हैं? कॉनिफेरस ट्री। इसलिए आपको अक्सर ये इल्यूजन हो जाता है कि ये भी देवदार है, बट ये है आपका नॉर्फॉक पाम आइलैंड ट्री।
बड़ा सा नाम है। ये ऐसे आपकी यूरोपियन वैरायटी है, ठीक है, यहाँ नहीं मिलता है। हम कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हैं? एशिया, ठीक है। यूरोप का कॉन्टिनेंट अलग है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस, थूजा प्लांट इसको बोला जाता है, ठीक है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस इसको बोला जाता है, जो कि वो है, ठीक है। इनको आप रखेंगे श्रब की कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि मीडियम हाइट के हैं। दूसरी चीज मैंने आपको श्रब के बारे में क्या बताई थी कि ग्राउंड के काफी क्लोज रहते हैं आपके, ठीक है, और वहां से मल्टीपल जो है आपकी पतली पतली टहनियां निकलती हैं, ठीक है, और एकदम गुच्छे में जो है आपकी ये श्रब्स जो है उगती हैं। ओके, क्लासिक डेजी जो है आपका, इसके जो फ्लावर है वो आपको इस तरह से दिखेगा, जैसे सूरज होता है ना, जैसे कि सूरज की किरणें निकलती हैं। कैन स्टिल सर्वाइव, ये तब भी सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि ये अपने अंदर जो है इतना पानी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है, पेरेनियल जो मैंने बात करी, पेरेनियल क्या था? सीजन के हिसाब से, एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये जो होते हैं प्लांट्स, इनका जो रूट सिस्टम है, जड़ें जो है वो एक ही है, उसके बाद जो है इनकी अलग अलग जो है स्टेम्स निकल रही है, इस वजह से ये लोग दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं। गॉट इट? वेरी गुड। स्ट्रक्चर देखो जरा, पंच करके देखोगे तो लगेगी ना, स्ट्रॉन्ग होता है काफी। दूसरी चीज, निडल लाइक जो है इसकी लीव होती है, ये वाली, ठीक है। अब इसकी खास चीजें क्या है बेटा, इसके पास आपको ज्यादातर इंसेक्ट्स मंडराते नहीं मिलेंगे। इंसेक्ट इसके पास कभी नहीं आएगा, ये इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं आपके, कपड़ों पे टॉक्सिक ना हो। दूसरी चीज, इसका जो ये सारा ये बार्क है ना, ये छाल, ठीक है, इससे जो है पॉलीमर्स निकाले जाते हैं। आपका क्रॉफ्टन वीड, ठीक है, वीड्स की बात करी थी ना मैंने कि अनवांटेड होते हैं, तो ये सारे प्लांट्स आप जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे आपके वाइल्ड प्लांट्स हैं। कुछ आपकी बेरीज भी हैं, वो जो पीछे कांटेदार है, थॉर्नी प्लांट्स भी हैं इनके अंदर। गॉट इट? स्लो स्लो, हाँ स्लो, और स्लो करो, वेरी गुड। ये ऊपर नीचे है और इसमें देखो आप गैप है आप बीच में, तो ये कंफर्टेबल नहीं है। ये कंफर्टेबल किस लिए है? क्योंकि ये देखो ये इक्वल है ना सारा। हमारे को पिंच कब करता है ये? जब हम इसको फिंगर से करते हैं, इसमें एरिया कम करते हैं। अगर हम एरिया इस पे ज्यादा कर दोगे तो इसमें क्या होगा, प्रेशर डाइवर्ट हो जाता है। आराम से देखना इसको पीछे। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं बॉल को हाथ में पकड़ता हूँ और उसको ऊपर फेंकता हूँ तो कहाँ जाती है? आसमान में या नीचे गिरती है? नीचे गिरती है, क्योंकि ग्रेविटी काम करती है ना, बॉल नीचे आ जाती है। देखो कैसे जा रहा है, अपने आप ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। ये देखो, अब मैं इस पॉइंट से अगर कहीं पे भी हिट करता हूँ तो उस पॉइंट पे जाके हिट होगा, ठीक है। ये देखो इसी पे जाके हिट हुआ ना, अब आप मारो, हाँ चलो दोबारा से हिट करो, ये देखा उसी पे जाके हिट हो रहा है ना, ठीक है। करेंगे हम इस साइड आओ, इस साइड, पहले इसको देखो सब, अब तो दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। इसका नाम है कलर पिरामिड। देखो आपको पता है ना, रेनबो में इतने मल्टी कलर्स बनते हैं, इतने सारे कलर्स बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? जब दो कलर आपस में मिक्स होते हैं तो तीसरा कलर बनता है ना। जैसे इसमें देखो लाल और हरा आपस में जहाँ पे मिक्स हो रहा है वहाँ पे आपको येलो कलर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम उस वाले में देखेंगे ये, ठीक है। रोटेटिंग रिंग, अब ये देखो रिंग के ऊपर रिंग घूम रहा है, रिंग के ऊपर रिंग घूम रहा है, लग रहा है ना ऐसा, बट ये आपस में कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर एंगल, हाँ चिपके हुए एक दूसरे से ये, ठीक है। सारे घूम रहे हैं ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें देखो पक्का, और अब बॉल कहीं नहीं जा रही है, बॉल एक ही जगह पे खड़ी है, कहीं भी नहीं जा रही है। क्या हो रहा है इसमें? वेरी गुड। ये रिंग की वजह से हमारे को लग रहा है कि बॉल अप और डाउन हो रही है, पर बॉल अपनी जगह पे वहीं है। रिंग की वजह से हमारे को ऐसा लगता है, इल्यूजन होता है कि बॉल अप और डाउन जा रही है। जब तुम नेक्स्ट क्लास में जाओगे ना तो तुम्हारे को पता लगेगा। ये देखो मिरर कैसे कैसे दिखाई दे रहा है, हमें ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये देखो अब मैं एक बॉल छोड़ूंगा तो एक बॉल ही जा रही है, ठीक है। अब मैं दो बॉल को छोड़ता हूं अगर तो दो ही जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं 3 बॉल्स को करता हूं तो
3 वॉल्स जा रही है। का प्रेशर यहाँ पे लो है, यहाँ पे कोई हवा नहीं है, कम दबाव है, यहाँ पे ज़्यादा दबाव है, जिसकी वजह से अपने आप को एयर में फ्लोट कर रही है, ठीक है, हवा में उड़ रही है। जब तेज हवा होती है तो उड़ती है ना चीज़ें, टाइट होती है हमारी, जो तेज हवा जब अपने आप को फ्लाई करती है ना वो उसी भी। अब देखो इसमें हवा नहीं है, प्रेशर कम है तो ये नीचे आ गई। कोई कलर चूज करना है ऊपर और उसको कोशिश करनी है नीचे से पकड़ने की। पहले यहाँ देखो कौन सा कलर देखा, नीचे नहीं देखना, ऊपर से ही तुम देखोगे दोनों कलर अलग हो पकड़ पाओगे, क्योंकि वो आपको स्ट्रेट नहीं दिखाता है, वो राइट और लेफ्ट दिखाता है। ये देखो, ये देखो, ये बॉल है, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ और ये देखो कैसे वो आगे देखो, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, वहाँ देखो, यहाँ देखो। इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रही हैं, मगर मैं आपको कहूं, आज जिस जगह पर आप अभी पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबर रही थी, या जिस जगह पर आप बैठी हैं, वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई। रानी मक्खी का काम होता है, जिसको हम क्वीन बी बोलते हैं, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है वो लगातार एग्स देती रहती है, अंडे देती रहती है, अपने परिवार को बढ़ावा देती रहती है। और जो बाकी मक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर से शहद ला वहाँ पे लाके उस छत्ते में इकट्ठा करती है, ठीक है, तभी हमारा वो हनी बनता है। हर स्कूल को सर इतना सपोर्ट करते हैं। अपनी पाठशाला में हम बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं सर। हम बहुत सारे प्लांटेशन, हर साल हम 1,000 के प्लांट्स हम लगाते हैं, या और भी जो बहुत से स्कूल हैं जो काम करते हैं, पर बिना सर को अप्रोच किए, सर अप्रोच करते हैं जो अच्छा काम करते हैं उन पर। डॉक्टर आशिमा हमारी आज के रिसोर्स पर्सन, स्पेशल गेस्ट। दीपक सर जो कि लेक्चर बायोलॉजी हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मशोबरा में, और एक स्टेट अवार्डी टीचर भी हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, TGTs from Government Senior Secondary School Devgarh, organizer of this event Nisha ma'am, and sir from Devgarh Navy, and Ravi sir, who is heading this CSLC, Rishi sir, and all team members from CSLC, Shogini University। और प्यारे बच्चों, आज बहुत ही एक खुशी का मौका है कि हमारे छोटे छोटे प्यारे नन्हे बच्चे जो है आज यहाँ पे हमारा जो एक क्रिएटिव एंड लर्निंग सेंटर है, जिसे कि पिछले 2-3 साल से यहाँ पे कार्य चल रहे हैं, और शोलिनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है इस सेंटर को रन किया जाता है। साइंस म्यूजियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। जब इसे कल्पना किया गया था, आज से काफी साल पहले जब इसकी कल्पना की गई थी, तो यही सोचा गया था कि यहाँ पे जो है हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आएंगे और विज्ञान को होते हुए अनुभव करते हुए देखेंगे। वो बहुत सारी चीजें जो कि हम कक्षा कक्ष में जब पढ़ा रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम कल्पना मात्र करके ही बच्चों को महसूस रहना पड़ता है कि हाँ ये चीज ऐसी होती होंगी या ऐसी होती हैं। कल्पनाओं में ये चीजों को मान लेते हैं, पर यहाँ ये वो सेंटर है जहाँ पे उन कल्पनाओं से कहीं आगे आपको ले जाकर के चीजों को प्रैक्टिकली करने का अनुभव आपको प्रदान करता है। आपने अभी हाल ही में दीपक सर के यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल इनोवेशंस को आपने देखा यहाँ पे, और किस तरह से एक टीचर किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करके बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से चीजों को कम्युनिकेट करता है। वो चीजें आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा। और उससे पहले डॉक्टर मैम ने यहाँ पे, मैंने क्योंकि मैम की बहुत सारी चीजें देखी हैं, मुझे मालूम है कि इससे पहले का जो सेशन रहा होगा वो भी बहुत ही अलग अनुभव, आपको जीवन पर्यंत जो याद रखने वाला अनुभव है वो डेफिनेटली आप अपने साथ लेकर के जाओगे, क्योंकि मैम जो है वो कला के साथ विज्ञान को जोड़ करके चीजों को आप तक कम्युनिकेट डेफिनेटली मैडम ने किया होगा। इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ।